बस्तर में अब भी नक्सलियों के खौफ में आदिवासी जीने को मजबूर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवानों की तरफ से ऑपरेशंस किया जा रहा है, बड़ी सफलताएं भी मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका खामियाजा जो है वहां पर स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को, आदिवासियों को भुगतना पड़ता है। कभी नक्सलियों द्वारा मुखबिरी के शक में उन्हें मार दिया जाता है, कभी आईडी बम विस्फोट से वो ग्रामीण जो है वो घायल हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ताज़ा मामला भी इसी तरीके का है जिसमें 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। हत्या लगातार इस बात को लेकर की जा रही है कि कभी वो मुखबिर की आशंका उनके खिलाफ में जाहिर की जाती है और कभी अपना खौफ बरकरार रखने के लिए नक्सली इस तरीके की हथकंडे को अपनाते हुए नजर आते हैं। सवाल यही है कि एक तरफ जो बड़ी सफलताएं प्रशासनिक तौर पर वहां पर व्यवस्था के आधार पर सरकार ये दावा करती है कि वहां पर पहुंचाई जा रही है, जंगल ज़मीन को बचाने की कोशिश भी वहां पर हो रही है, नक्सलवाद को खात्मे के लिए प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भी नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके के ग्रामीणों को डराना, धमकाना और उनको जान से मारने की जो कवायद है वो भी वहां पर वो करते हुए नजर आते हैं। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके के हथकंडों को नक्सली अपनाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर डिप्टी सीएम, जरा सुन लीजिए। देखिए, सशस्त्र नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण पर है, अंतिम सांसें ले रहा है और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी सावधानी बरत रहे हैं, पूरी सावधानी से, पूरी सजगता से नक्सलवाद की समाप्ति पर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये चूंकि अंतिम सांस ले रहे हैं, इनकी चला चली की बेला है, इसलिए इस प्रकार का कायराना हरकत कर रहे हैं, पर इनकी इस कायराना हरकतों से न बस्तर की जनता डरने वाली है, न सरकार डरने वाली है। जाहिर है कि 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खात्मे की बात कही जा रही है, जिसको कांग्रेस भी समर्थन करती है कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति भी चरम होती है। जब भी आदिवासियों को इस तरीके से मृत्यु उनकी होती है या मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो सवाल यही खड़े होते हैं कि जिन नक्सलियों को बैकफुट पर, जिन नक्सलियों को दूरस्थ अंचलों तक जवान जो है वो घेरने में, ऑपरेशन चलाने में सफल साबित होते हैं, तो आखिरकार इंटेलिजेंस की चूक कहाँ हो जाती है जिसके कारण ग्रामीणों की हत्या नक्सली गांव में पहुंचकर करते हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। खौफ में जीने को अभी भी ग्रामीण मजबूर है, लेकिन उनका जो विश्वास है वो आज भी सरकार के प्रति बढ़ा है, जवानों के प्रति बढ़ा है। लगातार सफलताओं को लेकर ग्रामीणों का विश्वास बढ़ा है और अब ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरीके के जो योजनाओं का लाभ है वो ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रहा है, तो वो ज़्यादातर नक्सलियों के खौफ से वो बाहर भी आ रहे हैं। अब उनके मन में डर भी कम हो चुका है। हालांकि अब भी ये सवाल खड़ा हुआ है, बना हुआ है कि आखिरकार आदिवासियों की हत्या जिस तरीके से नक्सली कर रहे हैं, उनको बचाने के प्रयास कब तक पुख्ता हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।